जितने अरब देश हैं, चाहे सऊदी हो, चाहे यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, जॉर्डन हो, सबने ईरान का लोहा मान लिया। सबने ये देख लिया कि कैसे दुनिया के सुपर पावर को घुटने पर ले आया है ईरान। हर मामले पे ना सत्ता परिवर्तन, ना मिलिट्री में जीत पाए ईरान को, ना अंदर घुस पाए, ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और मैं आपको अभी आगे बताता हूं कि क्यों ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं हमला करने वाला था, अरब देशों के कहने पर हमला नहीं किया, उसकी सच्चाई भी मैं बताता हूं क्यों हमला नहीं किया, वो भी हम बताएंगे। लेकिन देखिए ये जो है ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड प्लान है। इसको आप अगर समझें कि रूस अच्छा, और दूसरी बात, रूस हमेशा के लिए अमेरिका से एक बड़े प्रभावशाली देश के रूप में सामने उभर के आ जाएगा कि भाई उसको सब विश्वास कर रहे हैं। अरब देश भी रूस को विश्वास कर रहे हैं, ईरान भी रूस को विश्वास कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की साख बेहद कम पड़ेगी और एक सुपर पावर का तमगा जो है वो छिनता दिखाई दे रहा है अमेरिका। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि वो रूस को शिफ्ट किया जाए यूरेनियम। और बाकी फिर तमाम बातें हैं। देखिए हर चीज़ें बड़ी सारी होती हैं, कितना यूरेनियम है, कहाँ कहाँ है, वो एक बहुत सारी बातें, वो हर चीज़ बताई नहीं जाती, वो थोड़ी समझने वाली बात भी होती है। खैर देखिए ये एक बड़ा प्लान है जिसको लेकर जिनपिंग और पुतिन के बीच में भी बड़ी चर्चा है, होगी ऑफ कोर्स। और ये जो हमले वाली बात आ रही है कि ट्रंप ने जो कहा कल कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने हमला नहीं किया, और कतर के कहने पर सऊदी और यूएई की जो लीडरशिप है इनके कहने पर हमला नहीं किया, वरना हम तो आज ही जो है मतलब कल गया उस डेट को हमने तय कर रखा था हमला करने वाला। कौन सा देश ये बताता है कि हम हमला करने वाले थे? कोई बताता है कि अब हमला कब करेंगे, हम करने वाले थे, नहीं करने वाले थे? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम हमला करने वाले थे ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है। जितने मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं, वो जब इस तरह की डेट रिवील करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो वो सबके लिए एक जो है बड़ा मतलब क्या बताऊं, मैं तो जितने डिफेंस एक्सपर्ट से बात करता हूं वो सब यही कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो वही जान सकते हैं। उन्होंने सब जितने डिफेंस के जितने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं या जिनको एक चीजें जो खुफिया स्तर पर रखी जाती है वो कब क्या रिवील कर दे कोई भरोसा नहीं। तो अब उन्होंने कह रहे हैं कि हम सब ने इनके कहने पर जो है हमने हमला नहीं किया, क्योंकि अभी पीछे बातचीत हो रही है और हमें लगता है। अब हकीकत क्या है आप समझिए। दो बड़ी वजह। पहली बड़ी वजह, कई वेस्टर्न अखबारों ने इस बात का दावा किया है, वेस्टर्न न्यूज एजेंसीज ने दावा किया है कि अमेरिका के 100 फाइटर जेट ईरान में घुसने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में खबरें यह हैं ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम में कई सारी नई मिसाइल्स शामिल की हैं, जिसमें रूस की मिसाइल्स, चीन की मिसाइल्स भी हो सकती हैं। और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर अमेरिका के 100 जेट अंदर जाएंगे तो बड़ी संख्या में अमेरिका के जेट इस बार गिरा दिए जाते, क्योंकि ईरान उसको ट्रैक कर रहा है। उनका मूवमेंट कैसे होता है, कितनी हाइट पे उड़ते हैं, कितनी स्पीड पे उड़ते हैं, वो कैसे राउंड अबाउट्स लेते हैं, इन सब को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार है रूस और ईरान के बीच। और ये इस निशाने पर रखा गया है तमाम डिफेंस सिस्टम को, चाहे केशम आइलैंड हो, चाहे खार्ग आइलैंड हो, चाहे तेहरान हो, चाहे इस्फहान हो, नतांज हो, फोर्दो हो, हर जगह डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स डिप्लॉय हैं, पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा। और ये अंदेशा था पेंटागन को, CIA को, कि हमारे जेट्स अंदर जाएंगे तो पिछली बार तो 1-2 F-35 गिरे थे, इस बार ना जाने कितने गिर जाएं। इस खुफिया रिपोर्ट के बाद आखिरी में प्लान बदला गया। पहली खबर कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्लान रोक दिया आखिरी समय में। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि पुतिन और जिनपिंग मिल रहे हों, उसके बीच में हमला किया जाए, वरना पुतिन और जिनपिंग दोनों का एक साथ बड़ा फैसला हो सकता था कि अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाए। दो महाशक्तियां मिलके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देती हैं अगर वो ईरान पर हमला कर देते, और उस समय पुतिन चीन में हो। ऐसी स्थिति में हालात बिगड़ सकते थे मिडिल ईस्ट में। इस बात का डर सता रहा था डोनाल्ड ट्रंप को और उनके एडवाइजर्स को, इसलिए हमला नहीं किया गया। तीसरी बात आप सुनिए, आप सोचिए, यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है, और यूएई जो ट्रंप के मुताबिक, और यूएई के जो राष्ट्रपति हैं वो ये कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी हमला मत करिए। आप सोचिए किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हो जाए और ये लगाए कि ईरान ने हमला किया है, ऐसी सिचुएशन में वो देश का राष्ट्रपति ये कहेगा डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई हमला मत करिए। ऐसे हालात में कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझिए, चाहे अरब सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, बहरीन हो, हर देश इस बात को समझ रहा है कि ईरान से जंग का मतलब है पूरा अरब जलेगा। ये बात तय है।
और ये वार्निंग शॉट्स थे जो हो सकता है हुती नहीं फायर कर दिया हो, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो मिसाइल गिरी और जो इजराइल में भयंकर बेत शेमेश में धमाका हुआ, ये बता रहा है कि ईरान कितने गुस्से में है और मामला बिगड़ सकता है। तो देखिए कुल मिला के जो खबरें हैं सामने, उसके मुताबिक इस बात पर भी हमारी नज़र रहेगी कि ये जो मुलाकात के बाद जो है अब क्या रुख होता है पुतिन का और शी जिनपिंग का, और ख़ास तौर पर अमेरिका को क्या मैसेज दिया जाता है यूरेनियम को लेकर। देखिए हॉर्मूज तो खुल जाएगा, हॉर्मूज ज़्यादा दिन तक अमेरिका इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो हॉर्मूज को ब्लॉक करके रखें, वरना उसके बाद जो काउंटर सिचुएशन खड़ी हो रही है पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर, हाहाकार मच जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्थिति और कमजोर करेंगे। जितना लंबा ब्लॉकेड अमेरिका को उतना बड़ा नुकसान। मिड टर्म पोल्स नवंबर में जो है डोनाल्ड ट्रंप की उसमें करारी हार तय है, इसलिए इसको हॉर्मूज को जल्दी खत्म करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चाहे हमला करके खत्म करें या बिना हमला करके खत्म करें। तो अब ये बात तय होगी पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या बात हुई और ईरान को लेकर क्या चर्चा है, यूरेनियम को लेकर। ये तीनों देशों ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है, जिस चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। पुतिन कह रहे हैं कि डेड एंड हो चुका है, अब इस समस्या का और कोई हल नहीं है और हमारे पास यूरेनियम भेजने के अलावा अब इसका कोई हल हो ही नहीं सकता। और अगर ईरान इस बात के लिए राजी होता है तो ये ईरान के लिए विन विन सिचुएशन होगी। अपने सैंक्शंस भी हटाएगा ईरान, युद्ध में भी, वो तो पूरी दुनिया देख रही है कि युद्ध में ईरान जीत गया। आपको किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है। तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी अगर ये समझौता होता है और यूरेनियम देने के लिए ईरान जो है वो रूस को यूरेनियम शिफ्ट करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुझे नहीं लगता इसके लिए तैयार होंगे, और अगर होते भी हैं तो समझौता कितने दिन चलेगा ये अपने आप में बड़े सारे इफ एंड बट हैं। लेकिन इसी बीच ये भी सच्चाई है कि 100 फाइटर जेट ट्रंप के तैयार हैं और जो किसी भी आदेश के बाद हमला कर सकते हैं, लेकिन उसका नतीजा पूरा अरब में एक बार फिर बड़ा विनाश देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट आएगा, चाहे बीजिंग से आए, चाहे न्यूयॉर्क से, चाहे तेहरान से, आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। थैंक यू सो मच।